बच्चों ने वालिदैन को आंखों के सामने गोलियों का निशाना बनते देखा। बच्चों की हालत क्या होगी? वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। कहते हैं साहिवाल वाक़े पर अभी तक सकते में हूँ, रियासत इन बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी पूरी करेगी। जैसे ही GIT की रिपोर्ट आएगी, जिम्मेदारान के खिलाफ फौरन एक्शन लिया जाएगा। शहरियों की हिफाजत हुकूमत की तरजीहात में है। मारने विच ही मारेंगे, उन्हें विच ही मारने CTD एहलकारों ने गाड़ी को टक्कर मारकर रोका, बच्चों को उतारकर इंतहाई करीब से गोलियां बरसा दी। साहिवाल वाक़े की नई फुटेज ने कच्चा चट्टा खोल दिया। फायरिंग के बाद एहलकार बच्चों को लेकर चले गए। ज़िशान और महर खलील की जानिब से जवाबी फायरिंग नहीं की गई। सड़क पर खड़ी गाड़ी में बैठे शहरी की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। वज़ीर आला पंजाब किथे इमरान खान, असीं किन्नू रोइए, साडे बच्चे मार दित्ते। साहिवाल वाक़े पर CTD पंजाब की नई वजाहत आ गई। तर्जुमान का कहना है कि सेफ सिटी कैमरे से मुश्तबा कार की निशानदेही हुई। साहिवाल में कार को रोकने के अहकाम दिए गए। कार न रोकने पर ड्राइवर ने एहलकारों पर फायर खोल दिया। कार के पीछे आने वाली मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुल्जिमान ने भी फायरिंग की। 2 तरफा फायरिंग में ज़ीशान हलाक हो गया। काले शीशों की वजह से खातून और बच्चे नजर न आ सके। साहिवाल में मारे गए ज़िशान के 2 मुबैना साथी गुजरावाला में हलाक। CTD का दावा, मुबैना दहशतगर्दों ने ज़िशान के घर पनाह ले रखी थी। मरने की इतला सुनकर लाहौर से गुजरावाला फरार हुए। घिराव पर खुदकुश जैकेट्स फाड़ डाली। साहिवाल वाक़े में गिरफ्तार एहलकारों को भी लाहौर पहुंचा दिया गया। GIT के सामने बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। एडिशनल IG एजाज शाह की सरबराही में बनने वाली GIT 3 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। साहिवाल वाक़े में जख्मी बच्चे लाहौर मुंतकिल। लाहौर जनरल हॉस्पिटल के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद तैयब ने कहा, साहिवाल वाक़े के जख्मी बच्चों के जिस्मानी और नफ्सियाती इलाज के लिए कमेटी तश्कील दे दी। जाँ बहक अफराद की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। खातून नबीला को 4 गोलियां लगी। 13 साल बच्ची अरीबा को 6 और उसके वालिद खलील को 13 फायर लगे। कार ड्राइवर ज़िशान को 10 गोलियों से निशाना बनाया। सानिया साहिवाल पर हर आंख अश्बार। जाँ बहक 4 अफराद की मैयतें वरुसा के हवाले। साहिवाल नेशनल हाईवे और लाहौर में एहतजाज। वरुसा और इंतजामिया में मुज़ाकरात ताहाल नाकाम। मुज़ाहिरीन का मुकदमे के इंदराज तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। इमरान खान और पंजाब हुकूमत से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं। वज़ीर आला का दौरा सिर्फ खानापुरी था। चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ इंसाफ फराहम करें, लवाहिकीन की अपील। सानिया साहिवाल पर इमरान खान और काबीना फौरी तौर पर इस्तीफा दे, पीपल्स पार्टी का मुतालबा। खुर्शीद शाह ने कहा, वाक़या सबके सामने है, कमेटी बनाने का कोई जवाब नहीं। नून लीग की साहिवाल वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का आला सतह की तहकीकात का मुतालबा। ये जो हुक्मरान बन के बैठे हुए हैं कि खुदा का खौफ करें, इस बच्ची को या जो लोग फौत हुए हैं उनका दर्द दिल में लेके बेलाग इंक्वायरी करें और इसको जो है वो घंटों के अंदर कौम के सामने जो है वो सच लेके आए।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सियालकोट का दौरा मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब ने एयरपोर्ट पर बार्सिलोना की परवाज़ की इब्तिदाई तकरीब में शिरकत करनी थी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का बच्चों की कफालत करने का ऐलान। कहते हैं कि इंसाफ ज़रूर मिलेगा, इंक्वायरी की निगरानी खुद करूँगा। सर आपने अपनी बातें तो सुना दी, हमारी कौन सुनेगा सर हमारी बातें कौन सुनेगा? आपने अपनी बात सुना दी, अब हमारी भी सुने। वज़ीर आला पंजाब के मियांवाली के दौरे के दौरान शहरी अपनी बात सुनाने की इल्तिजा करते रहे। वज़ीर आला पंजाब शोर में कुछ देर खड़े हुए और फिर गाड़ी में बैठकर चले गए। मकामी अफराद मुश्तइल खूब नारेबाजी की। कराची के इलाके शराबी गोट में पुलिस की कार्रवाई। मुनशियात फरोशी में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार। कराची में औरंगी टाउन मोमिनाबाद से 4 अगवाकार गिरफ्तार। मुलजिमान ने शहरी को अगवा करके 3 लाख रुपए तावान तलब किया। दूसरी जानिब सोल्जर बाजार से 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स भी पकड़े गए। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। नौशकी में यालाबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कराची में भी बारिश बरसाने वाला सिस्टम जोर पकड़ने लगा। आज रिमझिम की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी आज बारिश का इम्कान। बालाई इलाकों में बर्फबारी। अमेरिका के बाद बरतानिया में भी बर्फबारी ने पंजे गाड़ लिए। निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। दर्जा हरारत -10 तक गिरने का इम्कान। अमेरिका में जारी बर्फबारी के तूफान से रियासत मिनीसोटा की मुतादिद शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। साल 2019 का पहला चांद ग्रहण आज देखा जाएगा। मुकम्मल चांद ग्रहण का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 7:37 पर होगा। चांद ग्रहण का नज़ारा यूरोप, शुमाल मगरबी अमेरिका, जनूब मशरकी अफ्रीका में देखा जा सकेगा। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और अरब ममालिक में ब्लड मून नहीं देखा जा सकेगा। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेज की जालमाना कार्रवाइयों के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल जारी। तालीमी इदारे और दुकानें बंद, सड़कें सुनसान। कठपुतली इंतजामिया ने कई रोज से इलाके में इंटरनेट सर्विस बंद कर रखी है। मलेशिया के शहर पिंग में समंदर पर वाक़े पुल पर 2 तेज रफ्तार कारें हादसे का शिकार हो गईं। गाड़ियों के एक दूसरे से टकराने के बाद एक कार समंदर में जा गिरी। मुतादिद हलाकतों का खदशा। रेस्क्यू टीमों का गाड़ी समंदर से निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। है हर आंख अश्क बार है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा है कि बच्चों ने वालिदैन को आंखों के सामने गोलियों का निशाना बनते देखा। बच्चों की हालत देखकर अभी तक सकते में हूँ। वाक़या हर वालिदैन के लिए सदमे का बायस है। बच्चों ने वालिदैन को आंखों के सामने गोलियों का निशाना बनते देखा। सदमे से 2-4 बच्चों की हालत क्या होगी? बच्चे अब रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत उनकी मुकम्मल देखभाल करेगी। अगरचे सीटीडी ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेहतरीन काम किया, लेकिन कोई भी कानून से बालातर नहीं। जीआईटी रिपोर्ट पर फौरी कार्रवाई की जाएगी। जैसे ही जीआईटी की रिपोर्ट आएगी, जिम्मेदारान के खिलाफ फौरन एक्शन लिया जाएगा। अपने तमाम शहरों की हिफाजत हुकूमत की तरजीह है। साहिवाल वाक़े पर हर दिल सोगवार, हर आंख अश्कबार है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इस वाक़े पर अपना पैगाम जारी किया और कहा कि बच्चों ने वालिदैन को आंखों के सामने गोलियों का निशाना बनते देखा। बच्चों की हालत देखकर अभी भी सख्ते में हूँ। वाक़या हर वालिदैन के लिए सदमे का बाइस है। बच्चों ने वालिदैन को आंखों के सामने गोलियों का निशाना बनते देखा। सदमे से 2-4 बच्चों की हालत कैसी होगी, ये कहा गया वज़ीर आज़म इमरान खान ने, जिन्होंने अपना पैगाम जारी किया और मज़ीद कहा कि बच्चे अब रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत उनकी मुकम्मल देखभाल करेगी।
और अब आपको बताएं कि दिल दहला देने वाले सानिया साहिवाल का नई फुटेज ने पूरा चट्टा खोल दिया। सीटीडी के सारे दावों की कलई खुलकर सामने आ गई। नई फुटेज में देखा जा सकता है कि सीटीडी एहलकारों ने गाड़ी को टक्कर मारकर रोका। मकतूलीन की गाड़ी से पहले बच्चों को उतारा। चंद सेकंड्स बाद सीटीडी के एहलकारों ने सीधी फायरिंग कर दी। फुटेज में यह भी वाज़ेह हो गया कि ज़ीशान और मेहर खलील की जानिब से कोई जवाबी फायरिंग नहीं की गई। फायरिंग करने के बाद सीटीडी एहलकार बच्चों को लेकर चले गए। सारे मंजर की वीडियो पीछे खड़ी गाड़ी में बैठा शख्स अपने मोबाइल फोन से बनाता रहा। मारने के ही मारेंगे, उन्होंने ही मारेंगे। साहिवाल सानिया की नई फुटेज ने सबको बेनकाब कर दिया। मारने के ही मारेंगे, उन्होंने ही मारेंगे। नई फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि पहले गाड़ी से बच्चों को उतारा, चंद सेकंड बाद सीटीडी एहलकारों ने अंधाधुंध फायर खोल दिए। मारने के ही मारेंगे, उन्होंने ही मारेंगे। फुटेज में ये हकीकत भी आश्कार करती है कि गाड़ी में बैठे ज़ीशान और मेहर खलील ने जवाबी फायरिंग नहीं की। सीटीडी एहलकारों ने गाड़ी से कोई सामान नहीं निकाला, बच्चों को गाड़ी से निकालकर साथ ले गए। सड़क पर पीछे खड़ी एक गाड़ी में बैठे शहरी ने नई मोबाइल फुटेज में सीटीडी के दावों का भांडा फोड़ दिया। मारने के ही मारेंगे, उन्होंने ही मारेंगे। साहिवाल वाक़े पर सीटीडी का एक और वजाहती बयान सामने आया। तर्जुमान का कहना है कि गाड़ी में हलाक होने वाला ज़ीशान दाइश का सरगर्म कारिंदा था। ज़ीशान की गाड़ी दहशतगर्द कार्रवाइयों में इस्तेमाल होती थी। ज़ीशान और उसके साथियों का नेटवर्क कई हाई प्रोफाइल मर्डर्स और बम धमाकों में मुलव्वस था। साहिवाल ऑपरेशन हसास इदारों के साथ मिलकर किया गया। ज़ीशान ने जनूबी पंजाब में बारूदी मवाद मुंतकली के लिए खलील की फैमिली का इस्तेमाल किया। ज़ीशान की गाड़ी को सीसीटीवी कैमरों ने भी मॉनिटर किया और सीटीडी को इत्तला दी। इसी पर बात करेंगे। हमाद असलम हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद, बताइएगा, एक और वजाहती बयान सामने आया है, मजीद क्या कहा है तर्जुमान ने? जानिब से साहिवाल वाक़या पर जो मौक़िफ़ हैं वो तो सामने आते चले जा रहे हैं, लेकिन तेजी का ताहाल अभी मुकम्मल ना की जा सकती है। जबकि अब जो फुटेज मंजर पर आई है उससे वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि सीसीटीवी के एहलकारों ने दूर से फायर नहीं किया बल्कि करीब से फायर किए और कार में सवार अफराद की जानिब से फायर नहीं किए गए। और अब इस हवाले से उन्होंने एक मुताबिक बयान जारी किया है कि मीडिया ट्रायल ना किया जाए। गाड़ी में हलाक होने वाला ज़ीशान दाइश का सरगर्म करिंदा था, ये कहना है तर्जुमान सीटीडी का। जबकि इससे पहले जो मरीज था उसको भी दहशतगर्द करार देकर फायर किए गए और ये भी कल का इनका मौक़िफ़ था और अब मौक़िफ़ उनके चेंज होते चले जा रहे हैं। तर्जुमान सीटीडी ने अब जो इस फुटेज के मंजर पर आने के बाद जो मौक़िफ़ जाहिर किया उसमें ये भी कहा जा रहा है कि ज़ीशान दहशतगर्दों को पनाह भी देता था। ज़ीशान और उसके साथियों का नेटवर्क हाई प्रोफाइल कस्मों और बम धमाकों में भी लविश है। साहिवाल ऑपरेशन साझेदारों के साथ मिलकर किया गया। ज़ीशान की गाड़ी के पीछे काले होने की वजह से गाड़ी में मौजूद लोग नजर न आए, जबकि उसमें जब बच्चों को निकाला जा रहा था तो बच्चों को निकालते हुए तब पता था कि पीछे खवातीन बैठी हुई है, आगे मर्द हज़रात बैठे हुए हैं। लेकिन उनकी तरफ से अब मौक़िफ़ फिर गलत सामने आ रहा है कि ज़ीशान की गाड़ी के शीशे काले होने की वजह से गाड़ी में लोग नजर न आए और फायर कर दिए। और फायर करने की तादाद 14 थी। ज़ीशान ने जनूबी पंजाब में बारूदी मवाद मुंतकली के लिए खलील की फैमिली का इस्तेमाल किया, जबकि जब ये सारा वाक़या हुआ उसमें जब पुलिस चलाई गई ट्रक ड्राइवर की तरफ से किसी भी किस्म का बारूदी मवाद और उसका जैकेट गाड़ी से नहीं निकाला जा रहा। ज़ीशान की गाड़ी को सीसीटीवी कैमरों में ठीक है हमाद असलम, एक और वजाहती बयान